हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज आपको मिलाना चाहूँगा दिनेश से, जो कि झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे से रहने वाला है। यहाँ पर अगर इसकी शिक्षा की बात करें या इसकी पढ़ाई की, एजुकेशन की, इसकी जॉब की बात करें, तो उन सभी बातों पर अपन दिनेश से चर्चा करेंगे। दिनेश की सफलता के राज क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों को भी किस प्रकार दिनेश से प्रेरणा लेनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी दिनेश से अपन बहुत कुछ सीखेंगे, देखेंगे। जहाँ तक दिनेश की बात है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसको जानता हूँ और दो भर्तियों में इसका चयन अभी फाइनल हो चुका है। एक रेलवे में जो इसने ग्रुप डी थी उसमें ये छोड़ चुका है, रिजाइन दे दिया। उसके बाद अभी जो दूसरी जॉब कर रहा है वो एनटीपीसी के थ्रू ट्रेन मैनेजर ट्रेन मैनेजर ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर जो नई पोस्ट है, नाम चेंज कर दिया उसका। उस पर अभी ये वर्तमान में मुंबई में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। अभी छुट्टी आने पर ये मिलने आया और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए शेयर करने आया। सबसे पहले मैं दिनेश का आपसे परिचय करवाना चाहूंगा, कहाँ से क्या बिलोंग करता है दिनेश। नमस्कार आप सभी को जो भी घर से जुड़े हुए हैं। और मेरा नाम दिनेश कुमावत है और मैं बगड़ से हूँ। तो मैं भी सर के पास आया था, मतलब 2015 में आया था। तो सर ने जब स्टार्ट ही किया था झुंझुनू में कोचिंग, तो मेरे किसी दोस्त ने बताया मेरे को गांव में, तो सर के पास आया। तो मैं भी, मुझे कुछ नहीं पता था तब मैं आया था। तब कोचिंग में मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है। तो मैं भी स्कूल में एवरेज ही था। मैं भी ऐसे सोचता था कि भी कैसे तैयारी क्या करें। तो सर के पास आया। सर भी खुद सेकंड ग्रेड अध्यापक हैं वो भी। तो वो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम दे चुके हैं। वो भी एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हुए थे, तो कंप्यूटर एग्ज़ाम की अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने अच्छे से गाइड किया। मैं इनसे कम से कम 1 डेढ़ साल कंटिन्यू जुड़ा रहा। मैं पहली बार आया तब उनसे मैथ पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। मैथ रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो तो मैं इनसे पढ़ता था, तो फिर इन्हीं के पास मैं कोचिंग में ही रुक जाता था वहीं पर भी। और मैं जुड़ा रहता था, मतलब कि जब तक इनसे कोई सवाल कोई नहीं आता तो इनसे हाँ, पूछता रहता था। तो मेरी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी इनके पास। फिर मैं और अदर सब्जेक्ट वगैरह की तैयारी करने के लिए किसी दूसरी कोचिंग में हेल्प लेता था, लेकिन मेरा मतलब नहीं हुआ, मतलब उस इधर से। लेकिन मैथ वगैरह मेरी अच्छी हो गई थी। उसके बदौलत मैंने कई एग्ज़ाम क्लियर भी किए थे, मैं फाइनल मेरिट तक भी पहुंचा था। फिर बाद में कई साल मैंने 2 3 साल तैयारी करने के बाद में मैं फिर रेलवे की भर्ती आई 2019 के अंदर, और ग्रुप डी की भर्ती आई। तो ग्रुप डी की भर्ती के दौरान मैंने मैथ वगैरह का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो ग्रुप डी की मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया ग्रुप डी का। ग्रुप डी में क्लियर होने के बाद में मैंने कम से कम 10 महीने लगभग जॉब की। उसी समय मैंने एनटीपीसी 2019 का एग्ज़ाम भी दिया हुआ था। तो उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद में। तो अभी मैं उसी पद पे हूँ, मतलब रेलवे एनटीपीसी में ट्रेन मैनेजर पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो आप जो सर से पढ़ रहे हो, तो मतलब आप बहुत अच्छी जगह से पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर और भी मिलेंगे आपको कहीं भी दूसरी कोचिंग वगैरह में भी। लेकिन जहाँ बेसिक की ज़रूरत होती है ना, जैसे हम बैकग्राउंड ऐसी स्कूलों से आते हैं, मतलब वहाँ पर हम अपना बेसिक कमज़ोर रहता है, तो सर वो बेसिक को अच्छा मजबूत करा देते हैं। आज आपको टीचर और भी बहुत बेहतर मिलेंगे कहीं पर भी आप पढ़ोगे, लेकिन अगर आप इन सर के पास पढ़ रहे हो ना, तो आपको मतलब बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। मेरी मैथ मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई थी इनसे पढ़कर। मैंने मैथ के बदौलत कई एग्ज़ाम क्लियर किए थे। कुछ सब्जेक्टों में मेरी कमी रहने की वजह से मुझे टाइम लगा काफ़ी। और आपको मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे पढ़ रहे हो तो आप मतलब पढ़ो तो मतलब समय बर्बाद मत करो, मतलब या तो पढ़ो या छोड़ दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मतलब काम चलने से काम नहीं चलेगा। हर एग्ज़ाम में आप इतने करोड़ों लाखों। जैसा कि दिनेश ने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि अपन ढीले जैसे चलते हैं, अपन धीरे धीरे तैयारी कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम आ रही है तब पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं आ रही तब अपन छोड़ देते हैं। तो उससे अपने को टाइम ज़्यादा निकल जाता है। काफ़ी बार अपनी घरेलू परिस्थितियां भी इस प्रकार की हो जाती हैं कि अपन ज़्यादा टाइम शिक्षा को नहीं दे पाते, पढ़ाई को नहीं दे पाते। घर की विषम परिस्थितियां भी हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही दिनेश के साथ भी हुआ। घरेलू स्थितियां भी ऐसी नहीं थी, आर्थिक रूप से भी काफ़ी दिक्कतें देखनी पड़ी, सामना करना पड़ा। तो फिर भी इसने हार नहीं मानी। मुझे इस बात का हमेशा ही रहता था कि दिनेश, मैं जो भी इसके साथ के रिलेटिव थे या इनके घर वाले भी मुझसे जुड़े रहते थे, तो मैंने हमेशा ही उनको ये कहा कि दिनेश 100% जॉब लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुझे पूरा इस पर विश्वास था।
फिर इसने जॉब जैसे इसने लगी, सबसे पहले मुझे कॉल करा, बताया, बहुत खुशी हुई। फिर दूसरी जॉब जब लगी तो भी उसने दोबारा मुझे बताया, तो मुझे और भी वो बहुत खुशी की बात है। अब ये छुट्टी आया तो आपसे मिलने और मेरे से मिलने आया कि सब कुछ शेयर करते हैं इस खुशी को अपन। जहाँ तक दिनेश की बात है, तो दिनेश की मेहनत जो है, आपको जैसे बताया कि एवरेज स्टूडेंट था 11 12 तक, कॉलेज वगैरह तक। फिर जैसे मेरे पास आया तो उस टाइम कंपटीशन का बिल्कुल क्या भी बिल्कुल कंपटीशन का पता ही नहीं था कि कंपटीशन होता क्या है, कैसे एबीसीडी होती है, कैसे तैयारी करनी होती है। धीरे धीरे इसको सांचे में उसमें ढाला, धीरे धीरे इसने सीखा, पढ़ा, बेसिक इसके स्ट्रॉन्ग किए। फिर इसकी एक और विशेषता थी कि ये क्लास ऑफ होने के बाद भी घर नहीं जाता, मेरे पास वहीं बैठा रहता। कोई भी आपकी क्यूरी होती है, अपनी खुद की क्यूरी होती है, ये शाम तक पढ़ता रहता वहां पर। कि लगन को देखकर मुझे ये था कि दिनेश है वो जल्दी जॉब लगेगा। कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं जिनसे अपन डिले कर जाते हैं, हो जाती है डिले, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन फाइनली इसने 2 बार सफलता प्राप्त कर ली, और अभी भी ये सीजीएल मेंस के सीजीएल के लगा हुआ है, उसकी भी तैयारी कंटिन्यू कर रहा है। इसकी सफलता के बारे में मैं बताऊं तो इसने अभी तक एक तो सीपीओएसआई की हाँ सीपीओएसआई की क्लियर हो गया था, हाँ फाइनल मेरिट में, मेरिट में रह फाइनल मेरिट में रह गया था। इसके अलावा राजस्थान में जो एलडीसी की भर्ती निकली थी, उसमें उसमें भी फाइनल मेरिट में फाइनल मेरिट में रह गया था। दोनों एग्जाम क्रैक हो गई थी। एग्जाम तो इसके अलावा सीजीएल मेंस भी इसने 2 3 बार दे तीन लिया, तीन बार दी। सीजीएल मेंस भी 3 बार दे दिया। तो ये अब ये इसका एक ही फोकस है, सीजीएल मेंस है, उसी को क्रैक किया जाए। तो आपको भी मैं इसी प्रकार से ये करना चाहूंगा कि आप भी जिस प्रकार दिनेश ने धैर्य के साथ परीक्षा दी है, जिस प्रकार धैर्य के साथ तैयारी की है, उसी प्रकार आप लोग भी धैर्य के साथ पढ़ें, और लगातार पढ़ें, निरंतर पढ़ें, जिससे से आप अच्छी सफलता और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दिनेश से पूछना चाहूंगा कि जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको वो तैयारी के लिए, मैथ्स रीजनिंग के लिए या कोई गाइड करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? मैथ मैथ रीजनिंग मैथ का ये है कि जैसे कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो। सिलेबस पूरा करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। जो भी आपके एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एक बार उनको पूरा सिलेबस कवर कर लो। उसके बाद मेन है प्रैक्टिस। सबसे मेन प्रैक्टिस का खेल होता है, क्योंकि सिलेबस कोचिंग में बहुत लाखों बच्चों करते हैं, सिलेबस करने से कुछ नहीं होता। मेन है प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अच्छी मैथ होती जाएगी। मैं भी आया था, शुरू में सर पढ़ाते थे तो पहली बार कोई सवाल करते तो नहीं होता था, फिर दूसरी बार करते थे वैसे ही तो वो थोड़ा थोड़ा होता था। तो फिर बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे आप किसी टॉपिक के 400 500 सवाल निकाल लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको वो अच्छे होने लग जाएगी। मेन सारा गेम प्रैक्टिस का ही है। कोर्स आप सिलेबस कितनी बार भी कवर कर लो, एक बार सिलेबस कवर करो, उसके बाद में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका वो करते रहेंगे। क्योंकि मैथ के मतलब बहुत है, मतलब जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना आप, उस एग्ज़ाम के सिलेबस पे फोकस करो कि क्या क्या पूछता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले 5 4 साल के एग्जाम, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, बहुत होती है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कुछ मिल जाएगा। आप आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाता है आपको, घर बैठे ही सब कुछ ही। आप उनकी प्रैक्टिस करो और अच्छे क्वेश्चनों को मार्कअप करो, उनको अच्छे से नोट्स बनाओ कि ये क्वेश्चन अपन को फिर से ज़्यादा रिवीजन करना होगा, और उस पर ज़्यादा ध्यान दो। कुछ इजी क्वेश्चन हो उनको मतलब एक बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार छोड़ दिया, अच्छे क्वेश्चन को मार्क। और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बार बार में करोगे ना, उससे बहुत फायदा होगा। आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, जैसे कि अभी रीट की परीक्षा होगी, तो रीट की परीक्षा के अंदर जो भी पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करो, उसके हिसाब से आप तैयारी करो। मैथ में पढ़ने के बहुत खूब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में सबसे मेन क्या है, रीजनिंग में पूछने को बहुत कुछ होता है। एग्जाम में वही पीछे वाले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको ध्यान दो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करो, और सर से उन जो भी क्वेश्चन है उनको सर से डिस्कस करो। आप जैसे ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप कमेंट में डाल दो, मैसेज में डाल दो कि इस क्वेश्चन को मतलब पढ़ाया जाए, मतलब तो उससे अच्छी प्रैक्टिस होगी। बाकी सिलेबस कवर कर लिया, 2 3 महीने पढ़ लिया, फिर उससे मतलब कुछ नहीं होता है। आज कंपटीशन बहुत है। प्रैक्टिस कर इस जितना आप या तो करो या छोड़ दो पढ़ाई, मतलब ऐसे काम चलता ही नहीं है बिल्कुल। मैं भी ऐसे आया था शुरू शुरू में, मतलब सर के पास आया तो मैं सोचा कि सर मैं मैथ कर लूँ, रीजनिंग कर लूँ तो मुझसे हो जाएगा, हम इंग्लिश में थोड़े बहुत लेंगे। लेकिन कंपटीशन इतना हो गया है, अगर हर सब्जेक्ट में पूरा 100% देना पड़ेगा आपको। कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी, चाहे पुलिस का हो, पटवारी का हो, कितना भी छोटा एग्जाम हो, सब में कंपटीशन है। हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सबसे मेन आपका प्रैक्टिस या तो करो या फिर छोड़ दो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेस्ट टाइम खराब कर रहे हो। और कई बार रह जाते हैं अपन 1 2 नंबर से, तो फिर अपन ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छे से तैयारी करो, साल भर बहुत होती है कि मतलब आप अच्छे से तैयारी करो, 1 साल बहुत होता है। और फिर भी कई बार रह जाते हैं, आपकी परिस्थितियाँ मतलब नहीं सेट होती है, तो 1 साल और करोगे तो हो जाएगा। और आप फिर लगे रहते हो और लगे रहते हो, अपने आप को मतलब दिलासा देते हो कि हो जाएगा,
नहीं होगा, इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया आज के टाइम तो। और वो ये सर जो बताते हैं ना, वो सिलेक्टेड है, खुद भी एक टीचर पद पे हैं, और इन्होंने भी CGL का एग्ज़ाम क्रैक किया है लेकिन ज्वाइन नहीं की, तो इनको सब पता है। और तो आप इनकी बातों को फॉलो करो, और जो भी कोई चीज़ डाउट है तो इनको कमेंट बॉक्स में डालो, या तो फिर ऑफलाइन कभी मिलो तब इनसे पूछो। इसलिए यही कहना चाहूँगा मैं तो। और बाकी और भी कुछ दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे GK वगैरह हैं, तो सबको वेटेज देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप मैथ पढ़ोगे तो मैथ से ही हो जाएगा, है ना। बाकी आप झुंझुनू में किसी टीचर से पढ़ रहे हो ना, तो मैं तो पढ़ा हूँ इनसे, तो मैं तो कह सकता हूँ कि मतलब आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। बाकी टीचर और भी अच्छे हैं, मैं कैसे नहीं कहूँगी कि टीचर को अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ाते। मैं इनसे पढ़ा हूँ तो मुझे पूरा फ़ायदा मिला है। मुझे इनके पास है तो कुछ नहीं आता था मैथ में, मतलब, और एक एवरेज स्टूडेंट था, मुझे पता नहीं मैं जॉब लग भी जाऊँगा क्या। इनके पास आया तो मुझे विश्वास हुआ कि पता चला कि हाँ ऐसे तैयारी की जाती है। और आजकल तो वैसे भी यूट्यूब पे वगैरह बहुत टीचर मिल जाएंगे आपको, लेकिन बेसिक से पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा आपको, मतलब जो आपको 2 गुणा 2 करना भी सिखा देता है, मतलब कि ऐसे कोई नहीं सिखाता आपको छोटी छोटी चीज़ें। आप जैसे यूट्यूब पे पढ़ो तो आपको सीधा हाई लेवल से पढ़ाएंगे आपको, कोई भी नीचे से नहीं पढ़ाएगा। मैंने सर से पढ़ा है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है आपको। आपको कोई भी छोटी मोटी प्लस माइनस करना भी सिखा देते हैं, कि लोगों को ये नहीं पता होता कि प्लस को माइनस से गुणा करना आता है तो क्या आता है। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें समझाएंगे। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको, और बाकी आप मेहनत करते रहिए। जैसा कि दिनेश ने बताया आपको, और ज्यादा इस बात पर फोकस दिया, आपने देखा होगा कि या तो करो या रहने दो, दो ही चीजें हैं। तैयारी करनी है तो जम की करनी है, वरना छोड़ देनी है उसे। बिल्कुल 100% इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, जो स्टूडेंट धीरे धीरे हाँ कर लेते हैं, कभी 6 महीने कर ली, 6 महीने छोड़ दी, उनका सिलेक्शन भी उसी प्रकार होता है। उनको खुद को अपनी आत्मा से अंदर से पूछेंगे ना तो सिलेक्शन है कि नहीं है, उनको पता है सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि ऐसी तैयारी नहीं है, ऐसी ऐसी तैयारी से सिलेक्शन नहीं होना है। आज के टाइम में कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आपको अपनी पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगाना पड़ेगा, आपको पूरा समर्पण भाव के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। बाकी ये है कि तैयारी करने के लिए 12 महीने 2 साल काफ़ी होते हैं। हाँ ये ठीक है, कभी परिस्थितियाँ कमज़ोर हों, दिक्कत हो, तब थोड़ा टाइम और भी लग जाता है। बाकी ज़्यादा लंबा टाइम आप जितना लेते हैं उतना ही आपके लिए नुकसानदायक होता है। फिर आप हताश होते जाते हैं, निराश होते जाते हैं। बात रहेगी तैयारी के बारे में, जैसा कि दिनेश ने बताया, बिल्कुल 100% है। सिलेबस आपने मैथ्स का एक बार पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस पर जोड़ दें, रेगुलर आप उसके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हर टाइप के क्वेश्चंस का सेट जो है, प्रैक्टिस पेपर जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का प्रयास करें। चाहे आप रीट की करें, चाहे आप फर्स्ट एड कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उस तैयारी के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनकी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर पाएँ। मेरी आशा है कि जिस प्रकार दिनेश ने सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार आप भी, जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें, और एक दिन आकर मुझसे मिलें तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। चलो ठीक है, आज अपन इतनी बात करेंगे। और बहुत खुशी हुई आज दिनेश मिलने आया, काफ़ी इसकी भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि दिनेश आया, तो बहुत अच्छी बात है। चलो ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली बार। थैंक यू।